नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे दिमागी सुकून और बेहतरी के लिए कह सकते हैं कि एक बुनियाद है। सेल्फ ऑनेस्टी यानी खुद से ईमानदारी। ये एक स्किल है, एक प्रैक्टिस है और शायद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पावरफुल चीजों में से एक। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ कौन सा है? क्या वो है अरे मैं ठीक हूं, या फिर बस 5 मिनट में पहुंचा? जी नहीं, सबसे बड़ा, सबसे आम झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हम अपनी आदतों, अपने फैसलों और अपनी कमियों के बारे में खुद को सुनाते रहते हैं, और यही कहानियां हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ पर सबसे गहरा असर डालती हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पे बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये सेल्फ ऑनेस्टी है क्या, फिर ये भी समझेंगे कि हम इससे बचते क्यों हैं। इसके बाद इसके जबरदस्त फायदों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसे अपनी जिंदगी में लाने के कुछ तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जब हम कहते हैं सेल्फ ऑनेस्टी या आत्म ईमानदारी, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप खुद को बिना किसी फिल्टर के देख रहे हैं। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच्चाई। और जब हम ऐसा कर पाते ना, तो नतीजा कमाल का होता है। असली कॉन्फिडेंस, साफ सोच, बेहतर फैसले और इमोशनल मैच्योरिटी। और हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है। खुद से ईमानदार होने का मतलब खुद को कोसना या बुरा भला कहना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस हिम्मत के साथ खुद को जानना है, अपनी अच्छाइयों और हाँ, अपनी कमियों दोनों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत। अच्छा, अगर ये इतना ही फायदेमंद है, तो फिर हम इससे इतना भागते क्यों हैं? आखिर सच का सामना करना इतना मुश्किल लगता क्यों है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, खुद से ईमानदारी हमें उस खाई का सामना करवाती है जो हमारे आज और हमारे आदर्श के बीच है। मतलब हम जो हैं और हम जो बनना चाहते हैं उसके बीच का फासला। और ये फासला देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम अक्सर खुद को धोखा देने लगते हैं। यहां ना 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है जो अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डिसेप्शन यानी आत्म धोखा। लो सेल्फ एस्टीम में हम एक नेगेटिव बात को ही सच मान लेते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आत्म धोखे में हम सच्चाई को जानबूझकर तोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे ये कहना कि मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि पेपर ही मुश्किल था। दोनों ही हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, पर अलग अलग तरीके से। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सेल्फ ऑनेस्टी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इतनी जरूरी क्यों है? और यकीन मानिए, इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, जब हम खुद से सच बोलते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। हमारे अंदर की जो उथल-पुथल है वो कम हो जाती है, घबराहट और चिंता में कमी आती है, एक असली टिकाऊ कॉन्फिडेंस बनता है, हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, वो भी हेल्दी बनते हैं। इसे समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये वो दिमागी बेचैनी है जो तब होती है जब हमारे काम हमारी सोच से मेल नहीं खाते। मान लीजिए हम हेल्थ को ज़रूरी समझते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते। ये एक तनाव पैदा करता है। लेकिन जब हम ईमानदारी से मान लेते हैं कि ठीक है, अभी मैं आराम को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूं, तो वो अंदर की लड़ाई शांत हो जाती है। फिर हम असली प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं। इसी तरह असली कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं बल्कि खुद को जानने से आता है। जब हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को दोनों को ईमानदारी से अपनाते हैं ना, तो एक ऐसी सेल्फ वर्थ बनती है जिसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। ये एक शांत, ठहरावा आत्मविश्वास होता है जो अंदर से आता है। तो सवाल यह है कि इस कमाल के स्किल को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? देखिए, ये एक सफर की तरह है और कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो इस रास्ते पर हमारी मदद कर सकते हैं। शुरुआत छोटे और लगातार कदमों से होती है, जैसे रोज कुछ मिनट बैठकर बस ये सोचें कि आज मैंने किस सच को नजरअंदाज किया। अपने बहानों को चैलेंज करें, क्या वो वाकई सच हैं या बस कंफर्टेबल हैं। जिन लोगों पर भरोसा है उनसे फीडबैक मांगें। अपने इरादों पर नहीं, अपने कामों पर ध्यान दें, क्योंकि असलियत वही बताते हैं। और सबसे जरूरी, खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतें। याद रखें, ये खुद को जज करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को समझने के बारे में है। और आखिर में इस एक बात को समझिए जो शायद पूरे आइडिया को बदल दे। हमें लगता है कि सच का सामना करना दर्दनाक है, लेकिन असल में सच से भागते रहना ज्यादा दर्दनाक है। बहानों और धोखे का बोझ लेकर जीना ज्यादा थका देने वाला है। सच
सच तो सुकून लाता है। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, वो कौन सा एक सच है जिससे बचा जा रहा है? शायद वो किसी के करियर, सेहत या रिश्तों के बारे में हो। बस उसका सामना करने की हिम्मत करना ही बदलाव की शुरुआत हो सकती है।